चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 41 करते हैं। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, इसी को एग्जिस्टिंग रेशियो भी कहते हैं। C is admitted into the firm with 1/4 share in profit। He will bring 60,000 as capital। अब देखिए C का एडमिशन हो रहा है, वो एक नया पार्टनर हो रहा है, उसको 1/4 का शेयर मिलेगा और इस 1/4 शेयर के लिए वो 60,000 रुपया कैपिटल लाया है। इससे हम लोग को टोटल फर्म ऑफ द कैपिटल पता चल जाएगा। एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा? न्यू। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम लोग 1/4 पता है, इसीलिए निकाल लेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2014 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट में क्या क्या है आइए देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, बिल्स पेबल 8,000, जनरल रिजर्व 12,000। एडमिशन हो रहा है इसलिए ये 12,000 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट में 1,64,000, दोनों मिला के 1,64,000 रुपया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कैश है आपके पास 4,000, बैंक में 20,000। इस 20,000 में ये 60,000 और आएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि वो पैसा आया है। उसके बाद डेटर हो गया 16,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 50,000, बिल्डिंग 80,000। हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, जो जो चेंजेस होगा वो चेंजेस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या अकाउंट्स बनाना है। देखिए टर्म्स क्या है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सी विल ब्रिंग 24,000 एज गुडविल। ये जो 24,000 है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, साथ साथ ये 24,000 आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ओके। बिल्डिंग वैल्यू आपकी है 90,000 और मशीनरी 46,000। तो पहले देखिए पहले कितना था, पहले बिल्डिंग था 80,000, अब हो गया 90,000, मतलब आपका एसेट्स बढ़ गया। मशीनरी पहले कितना था ये देखते हैं, मशीनरी था 50,000, अब हो गया 46,000, मतलब यहाँ पे एसेट्स कम हो गया। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 6% ऑन डेटा, इसकी वजह से भी एसेट्स कम हो गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश। तो देखिए जो भी पैसा ए और बी का होगा, अगर मान लीजिए नया जो हम लोग कैपिटल निकालेंगे उसका ओल्ड कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अगर वो लोग के पास ज़्यादा कैपिटल होगा तो लोग पैसा निकाल लेगा, कम कैपिटल होगा तो पैसा लाएगा। कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। देखिए नेसेसरी अकाउंट क्या क्या होता है। पहला होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, मतलब टोटल 4 बनेगा। लेकिन ये सब बनाने के पहले हम लोगों को वर्किंग्स करना पड़ेगा। तो वर्किंग्स करने के लिए एक पेपर लेते हैं, चलिए एक एक करके वर्किंग्स करते हैं। वर्किंग्स देखिए वर्किंग्स में क्या होगा। ओल्ड रेशियो दिया है, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद कैपिटल निकालेंगे कि नया कैपिटल क्या होना चाहिए। पहले इतना करते हैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में कौन कौन है? ए और बी है 2:1, तब 2/3 is to 1/3। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो जो होगा A is to B is to C, इसका 1/4 बता दिया है, ये दोनों निकालना है। तो चलिए लेट प्रॉफिट बी ₹1। मान लीजिए 1 रुपया प्रॉफिट होता है। सी शेयर सी का शेयर है 1/4। अब देखिए रिमेनिंग 1 रुपया में इसको 1/4 दे देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 1/4, 4 4 - 1 3/4। ठीक है, इससे हम लोग को एज न्यू शेयर पता चल जाएगा। 3/4 का 2/3 क्योंकि ओल्ड रेशियो में बटेगा।
1/2, ठीक है। 20 न्यू शेयर 3/4 का 1/3, ये देखिए 1/4, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 आपका यहाँ आ गया, ये 1/4 यहाँ आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए 4 होगा, 4:1, माफ़ कीजिएगा 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, 2:1:1, 2:1:1, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया। हम लोग को अब निकालना है कैपिटल वैल्यू। सीज कैपिटल, कितना कैपिटल आया है सी? 60,000, किसके लिए? 1/4, ठीक है। 60,000 फॉर 1/4 शेयर। तो हम लोग निकाल लेंगे देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000 इंटू फ्लिप करेंगे 4/1, ₹2,40,000। अब ये इससे हम लोग को पता चल जाएगा, नाउ इज न्यू कैपिटल 2,40,000 इंटू 1/2, ये हो गया 1,20,000। ये ए का हो गया। 20 न्यू कैपिटल 2,40,000 का, ये वाला भी आप लिख सकते हैं 1/4। देखिए ये जो 1/2 हम इसलिए लिखे, जो 2/4 लिखते तो वो 1/2 ही होता, तो एक ही बात है। 4 से ये कटा तो बचा 60,000। तो अब क्या होगा, नया जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ए का कैपिटल दिखाएंगे 1,20,000, बी का दिखाएंगे 60,000 और सी का दिखाएंगे 60,000, ठीक है। यहाँ पे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस जो सीडी है वो दिया है, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए सम्स में देखते हैं कि और क्या क्या वर्किंग्स करना है। पहले आप वर्किंग्स कर लेंगे, सम्स आपको बैठाने में बहुत आसान होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व। ये रिजर्व जो है ये आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो है 2:1, जनरल रिजर्व, ठीक है। अमाउंट कितना है? 12,000। देखिए ए 12,000 का 2/3, 8,000। बी 12,000 का 1/3, 4,000, ठीक है। अब और क्या बचा? इसमें कुछ नहीं है, अब यहाँ भी कुछ नहीं है, तो चलिए एडजस्टमेंट में आइए। 24,000 गुडविल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और ये 24,000 ए और बी में बांट दीजिए। देखिए आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह का पेन यूज़ करता हूँ हमेशा, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन से लिखे और ब्लैक पेन से हेडिंग दे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। देखिए ए का कितना हुआ, ओल्ड रेशियो ए का 2/3 माइनस न्यू रेशियो 2/4, यहां से निकला 12 एलसीएम 8 - 6 2/12। बी का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 1/4, 12, 4 - 3 1/12। Therefore A is to be
2/12 इज टू 1/12, 2:1, ठीक है। अब देखिए गुडविल कितना आ रहा है, गुडविल 24,000। ए को 24,000 का 2/3 मिल रहा है, 16,000। बी को 24,000 का 1/3 मिल रहा है, 8,000। ये एडजस्ट हो गया। अब देखिए सम्स और क्या बोल रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू 90,000 हो गया और मशीनरी का 46,000। तो देखिए बिल्डिंग का पहले 80 था तो 10,000 बढ़ गया, और मशीनरी 50 था 46 हो गया, तो 4,000 कम हो गया। प्रोविजन निकालना है 6% डेटर के ऊपर। तो चलिए ये तीनों भी हम लोग वर्किंग्स में दिखा देते हैं। सबसे पहला ये हम लोग दिखा रहे हैं किसके लिए, मशीनरी के लिए और बिल्डिंग के लिए, और पीवीडीडी। बिल्डिंग ओल्ड वैल्यू 80,000, न्यू वैल्यू 90,000। 90,000 minus 80,000 is equal to 10,000. Your asset is increasing. Second, machinery अब हो गया 46,000, पहले था 50,000, तो -4,000, asset is decreasing. Third, provision for bad debt at the rate 6%. देखिए डेटर है आपका 16,000, 16,000 इंटू 6/100, 960। इसकी वजह से एसेट्स कम हो गया, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है वर्किंग्स। तो वर्किंग्स को क्लियरली समझिए, क्लियरली दिखाइए। हो गया। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। तो चलिए एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग पहले रिवैल्यूएशन का। तो देखिए हमारा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट यहाँ बन चुका है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना ना भूलें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी सी, जितना पार्टनर होगा उतना अमाउंट का कॉलम होगा। 2 पार्टनर तो 2 अमाउंट, 3 पार्टनर 3 अमाउंट, अगर मान लो जो 10 पार्टनर होगा तो 10 का अलग अलग होगा। वैसे डरिएगा मत, एग्जाम में कभी भी 10 पार्टनर का सम्स नहीं आता है, मैक्सिमम 3 पार्टनर्स ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुटअप करें। क्या क्या पुटअप होगा आइए मैं आपको दिखाता हूं। बिल्डिंग आएगा, मशीनरी, प्रोविजन, ये 3 चीज, ठीक है। एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स घट रहा है। रिवैल्यूएशन देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जब भी एसेट्स बढ़ता है तो यहाँ, एसेट्स कम होता है यहाँ, लाइबिलिटी कम होता है यहाँ, लाइबिलिटी बढ़ता है यहाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। एक एसेट्स बढ़ रहा है बिल्डिंग, बाकी 2 कम हो रहा है। तो चलिए लिख देते हैं अब हम लोग बाई 2 देखिए यहाँ 10,000 बिल्डिंग का, प्रोविजन फॉर बैड डेट 960 निकाले थे, मशीनरी 4,000 निकाले थे। अब क्या हुआ, और तो कुछ आइटम है नहीं, तो चलिए इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। 10,000 बड़ा है, दोनों साइड लिख दीजिए। इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड रेशियो में 2 ही जन के हो, एज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 10,000 में से 4,960 गया, बचा 5,040, ये ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5040, ठीक है। ए को 5040 का 2/3 मिलेगा जो कि है 3,360। बी को 5040 का 1/3 मिलेगा, इसे आप काटे थे तो आता है 1680, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका कितना बैलेंस है पहले से, 1,64,000, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या अमाउंट आएगा, जनरल रिजर्व का आएगा 8,000 और 4,000, ओके। अब नेक्स्ट और क्या आएगा, गुडविल आएगा 16,000 और 8,000, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3360 1680, ठीक है। अब और कौन सा पैसा आएगा,
आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ आपका रिजर्व था, वो आपने एडजस्ट कर दिए। ये 60,000 कैपिटल आया है, ये 60,000 हम लोग दिखाएंगे। ये पैसा कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में। ठीक है, देखिए ये सम्स में क्या हुआ, हम लोग को बैलेंस कैपिटल का पता है। कैसे? ये हम लोग निकाले थे। सी का 60,000, ए का 1,20,000 और बी का 60,000। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी करेंगे 1,20,000, 60,000, 60,000। ठीक है, अब देखिए अगर ये साइड बढ़ा रहा इससे, तो जो होगा वो पैसा वो बैंक अकाउंट में निकाल लेगा। ठीक है, और अगर ये साइड बढ़ा रहा तो उसको यहाँ पे पैसा लाना होगा। ये साइड बढ़ा रहा तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक से निकल जाएगा, और अगर ये साइड बढ़ा रहा तो लाना होगा। आप ध्यान से देखेंगे 64,000 है, यहाँ 60,000 है, तो ऑब्वियसली बी का पैसा निकलेगा 1,08,000। देखिए 1,08,000, फिर ये 16,000, 1,20,000 से ज़्यादा हो गया, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। $60,000, 60,000। ठीक है, इस साइड को जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,27,360। जो बड़ा है दोनों में लिख देंगे, इससे ये आप माइनस करोगे आएगा 7,360। इस साइड को आप टोटल करोगे आएगा 77,680। 77,680 में से 60,000 आप माइनस करोगे तो आएगा 17,680। ठीक है, यही बैलेंस जो सीडी है वही बीडी होगा। एग्जाम में इसी टाइप का सम्स आता है, 10 नंबर 15 नंबर इस तरह से करके। तो ध्यान से इस सम्स को समझिए हमेशा, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो एक पेपर लेते हैं, इसमें पहले बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। बैंक अकाउंट छोटा सा होता है, छोटा सा फॉर्मेट बनाइए, और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। देखिए ये बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन हम लोग डेट चेक कर लेंगे, दिया होगा तो देंगे, नहीं दिया होगा तो डॉट 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 कर देंगे। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। देखिए पहले से बैंक में 20,000 रुपया है,
60,000 कैपिटल आया, 24,000 गुडविल आया, ठीक है। उसके बाद 7,360 ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, 17,680, ठीक है। तो ये सारा आइटम आप पुटअप करेंगे। तो चलिए हम लोग ये बनाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका बैलेंस दिया हुआ है 20,000। सीज कैपिटल अकाउंट, सी अपने कैपिटल में लाया था 60,000। गुडविल प्रीमियम अकाउंट, सी गुडविल भी लाया है 24,000। अब देखिए बाई, दो जन पैसा निकाल लिया, एस कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 7,360, 17,680। $7,360, 17,680। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए ये बड़ा साइड है, ये टोटल आपकी आया 1,04,000। इस साइड को टोटल किया आया 1,04,000, ठीक है। क्योंकि बड़ा जो होता है वो दोनों में लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, इससे ये दोनों माइनस किए आया 78,960। ये सीडी में कभी मत छोड़िएगा, इसको बीडी कर दीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,960, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तरीका बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 8,000 बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं हुआ। जनरल रिजर्व हम लोग को दिखाना ही नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कैपिटल अकाउंट फिर से जो नया कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाए उसमें जो बैलेंस है वो दिखाना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, ये तीनों लायबिलिटी में हम लोग को दिखाना है। आइए दिखाते हैं। देखिए 1,20,000, 60,000, 60,000, तो टोटल हो गया 2,40,000, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड क्या हुआ है। कैश इन हैंड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही दिखा देंगे। बैंक में चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज करेंगे। डेटा में चेंज हुआ है, चेंज करेंगे। स्टॉक जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यही दिखाएंगे। फर्नीचर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, फर्नीचर में यही दिखाएंगे। मशीनरी का वैल्यू चेंज हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू चेंज हुआ है, ये हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड 4,000, नेक्स्ट है कैश एट बैंक, बैलेंस कितना निकला था? 78,960। फिर है डेटा, अमाउंट है 16,000। इसमें प्रोविजन हुआ है, प्रोविजन कितना हुआ है? 960। $15,040। नेक्स्ट अमाउंट क्या है? स्टॉक कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर कोई चेंज नहीं है।
अब देखिए मशीनरी 50,000, बिल्डिंग 80,000, दोनों में चेंज है। चेंज क्या है वर्किंग्स में दिखाता हूँ। मशीनरी 90 हो गया है और सॉरी बिल्डिंग 90,000 हो गया है और मशीनरी 46,000 हो गया है। ठीक है, सारा कुछ पुटअप कर दिए। अब दोनों साइड को हम लोग बैलेंस करेंगे। इस साइड का आप टोटल करोगे आएगा 2,64,000। इस साइड को आप टोटल करोगे आएगा 2,64,000। सिंपल था, बस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ही होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सम्स को गलत कर बैठेंगे। एक बार रिकैप कर देते हैं। देखिए ए और बी पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। सी को एडमिशन मिल रहा है 1/4 शेयर के लिए। ये 1/4 शेयर के लिए वो 60,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल अपना निकल जाएगा। और बोल रहा है सम्स की जो नया कैपिटल होगा ए और बी का वो नया रेशियो के हिसाब से होगा, तो वो हम लोग वर्किंग्स में कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, पेस पेबल दिया है, जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल ये जो है ये आपका जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो वहां यूज करेंगे हम लोग एज ए ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हम लोग के पास है। जिसमें इसमें चेंज होगा चेंज करेंगे, जो चेंज नहीं होगा नहीं करेंगे। देखिए सी 24,000 ला रहा है गुडविल, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। बिल्डिंग का दाम बढ़ रहा है 10,000 से, मशीनरी का दाम घट रहा है। पहले 50 था, अब 46 हो गया 4,000 से। प्रोविजन करना है 6%, वो कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है अगर ए और बी का कैपिटल कम पड़ा तो कैश से एडजस्ट होगा। नेसेसरी अकाउंट बनाने बोला गया है और बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक का अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। तो चलिए पहले वर्किंग्स देखिए। ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो के माध्यम से हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में आराम होता है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं है। ये दिया है कि सी का 1/4 शेयर है, तो प्रॉफिट 1 मान के अपने ये मेथड से नया रेशियो निकाल लिए। ठीक है, अब बोल रहा है 60,000 1/4 शेयर के लिए है, तो 60,000 को फ्लिप कर किए यहाँ पे शेयर, तो टोटल हो गया 2,40,000 हमारा न्यू कैपिटल। इसको नया रेशियो में बांट दिए तो पता चला ए के पास 1,20,000, बी के पास 60 और सी के पास 60 होना चाहिए। फिर हम लोग जनरल रिजर्व 12,000 ओल्ड रेशियो में बांट दिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले। ये क्यों निकाले? क्योंकि जो नया पार्टनर है उसका गुडविल हम लोगों को बांटना था, वो भी बांट दिए। फिर ये रिवैल्यूएशन के लिए किए, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रोविजन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, ये हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट्स बढ़ता है तो यहाँ, घटता है तो यहाँ, लाइबिलिटी बढ़ता है तो यहाँ, घटता है तो यहाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये जो हम यहाँ लिखे हैं पर्टिकुलर्स के बाद, ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिखाए, मशीनरी दिखाए, यहाँ बिल्डिंग दिखाए। एडजस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस दिखाए, पहले जनरल रिजर्व दिखाए, फिर जो गुडविल कैलकुलेट किए थे वो दिखाए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाए, बैंक में पैसा आया 60,000 वो दिखाए। यहाँ बैलेंस सीडी आपको पता है क्योंकि नया कैपिटल 1,20,000, 60,000, 60,000 होगा। इससे ये माइनस किया, आपको पता चल गया ए इतना पैसा एक्स्ट्रा है वो बैंक से निकाल लेगा। बी के केस में भी यही बड़ा है, तो ये माइनस करने के बाद इतना पैसा वो भी निकाल लेगा। अब देखिए हम लोग बनाए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या हुआ, ए पैसा निकाला, बी पैसा निकाला, ओपनिंग बैलेंस लिखे, सी पैसा लाया, गुडविल का पैसा आया। एडजस्ट करने के बाद हम लोग को बैलेंस सीडी मिल गया 78,960। ये पैसा हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे बैंक में। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, सेम वैल्यू लिख दिए। कैपिटल नया आ गया, इस साइड का टोटल किए 2,64,000 हो गया। कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 78,960। सन्ड्री डेटर का वैल्यू चेंज हुआ, स्टॉक फर्नीचर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग और मशीनरी का वैल्यू चेंज हुआ। और फाइनली इस तरह से ये समझिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।